हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनय मार्ग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा 72nd बीपीएससी आ रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। आई होप कि आपने बिहार स्पेशल के वीडियोस को देख लिया है। आपने ज्योग्राफी के वीडियो को जितने भी 5 साल के क्वेश्चन आए थे उस सारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देख लिया है, इवन पॉलिटी के क्वेश्चन को देख लिया, क्योंकि ये तीनों जो है डिस्कशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मैंने एक कंपाइल सेशन तो नहीं रखा है बट ईयर वाइज रखा है। लाइक 67, 68, 69 का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, 70th का जो पहला पेपर है 13 दिसंबर को जो हुआ था उसको हमने हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर इसके जस्ट बाद जो 70 का री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका पेपर को देखेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन देख सकते हो आप, सारे इन्फॉर्मेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ये इस वीडियो को लास्ट तक देखना। फिर हम लोग 71st का भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा वो एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विथ जो आंसर की है वो वेरीफाइड ऑफिशियल आंसर की से दिया जाएगा। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जस्ट एक गाइडेंस के रूप में है, कोई सेल वगैरह का सीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो डू वॉच टिल द एंड। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो आगे फर्दर बताना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ हर्षा। बेसिकली कह रहा है कि कौन सा रूलर जो है वो रूल कर रहा था कहाँ पे, असम में, किस टाइम पे, तो हर्षवर्धन के टाइम पे। तो इट वाज भास्कर वर्मन जो कि रूलर थे असम के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है किस टाइम पे था, 7th सेंचुरी के अराउंड था। ठीक है, वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। ये क्वेश्चन बेसिकली जो ये क्वेश्चन था ये CDS का PYQ था। CDS 2015 का जो क्वेश्चन है पेपर हुआ था वहाँ से डायरेक्टली आंसर पिक किया गया था, अलॉन्ग विद डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया गया था अलॉन्ग विद द ऑप्शन। ठीक है, नाउ 13 नंबर देखो, मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ अष्ट प्रधान ऑफ मराठा रूलर्स। बेसिकली जो मराठा रूलर है, ठीक है, उनके अष्ट प्रधान के बारे में हमें डिस्कस करना था। यहाँ पे जितना दिया हुआ है उसको, जो ऑफिशियल कौन कौन थे और कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे होल्ड कर रहे थे उनके बारे में था। ठीक है, तो सचिव का जो डिपार्टमेंट था वो कौन था, इंचार्ज ऑफ क्रॉसपॉन्डेंस था। राइट, पेशवा का ये कौन सा था, पेशवा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे। राइट, सामंत बोलो या फिर दाबिर बोलो। ठीक है, यहाँ पे ये BPSC 70th का जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर था वहाँ पे सामंत ना बोल के दाबिर बोला था। राइट, तो सामंत और दाबिर दोनों सेम है, सेम पोस्ट के लिए यूज किया जाता है। ये बेसिकली किसके लिए किया जाता है, फॉरेन मिनिस्टर के लिए। सामंत जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है या फिर दाबिर मतलब फॉरेन मिनिस्टर होता है। नाउ नेक्स्ट है अमत्य। अमत्य किसको बोलते हैं, अमत्य बोलो या मजुमदार बोलो, दोनों सेम वर्ड है। ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर को बोलते हैं। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 2143। ठीक है, यहाँ पे 19 नंबर देखो, चचनामा। चचनामा वाज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन बाई। बेसिकली चचनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था, ये किसके द्वारा, तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, यानी कि अबू बकर का नाम याद रखना। अबू बकर जो है ये ट्रांसलेट किए थे चचनामा को, किसमें, पर्शियन में। राइट, अब यहाँ पे शम्स सिराज नाम देख रहा होगा, ये जो है बेसिकली तारीख है फिरोज शाही नाम का किताब इन्होंने लिखा है। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही। अब इसका इम्पैक्ट देखो कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बनता है, मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे कि ये 70th फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एडिशन शम्स सिराज जो है तारीख है फिरोज शाही किताब लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे जब, तो ये देखो ये किसका है, ये 70th 1 महीना री का एग्ज़ाम हुआ था उसका। अगेन यहाँ पे क्या डायरेक्ट पूछा हुआ है, तारीख है फिरोज शाही जो है रिटन बाई शम्स सिराज आफिफ। ठीक है, तो ऐसे PYQ का रेपिटेशन होता है। आई होप कि आप जो है वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट स्टार्ट। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय द पीजेंट्स सहजानंद सरस्वती पब्लिश विच न्यूज़पेपर। बेसिकली जो सहजानंद सरस्वती जो है काफ़ी ही इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग पीजेंट लीडर। ठीक है, इन्होंने काफ़ी यूनिक और एक्सेप्शनल काम किया है इन फॉर द कॉज ऑफ पीजेंट अपलिफ्टमेंट। राइट, तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था
किस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए? द हार्डशिप फेस्ड बाय द पीजेंट, और उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? लोक संग्रह। ठीक है। बाकी जो अदर ऑप्शन है, ब्रोकन विंग, इंडियन नेशन एंड निर्बल सेवक, ये किसके किताब थे वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो द ब्रोकन विंग जो है ये किताब किसके द्वारा लिखा गया था? सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। इंडियन नेशन जो किताब है ये किसके द्वारा लिखा गया था? एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। निर्बल सेवक नाम का जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है। नेक्स्ट जो है 25 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ फ्राजी मूवमेंट। फ्राजी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो ये कौन थे? हाजी सरीतुल्लाह थे। ठीक है। नाउ दद्दू मियाँ जो है इनके बेटे थे और फर्दर इसको कंटिन्यू किए थे। तो ये भी दद्दू मियाँ भी फ्राजी मूवमेंट से ही एसोसिएटेड थे। तो दोनों नाम देखना, हाजी सरीतुल्लाह एंड दद्दू मियाँ, दोनों जो है फ्राजी मूवमेंट से हैं। लेकिन यहाँ पे फाउंडर पूछा हुआ है, तो फाउंडर कौन थे? तो हाजी सरीतुल्लाह थे। ना वो आपको फ्राजी मूवमेंट का लोकेशन अगर आपको पूछे तो लोकेशन आप एक बार सर्च कर लेना। ठीक है। ये कौन से लोकेशन में है? ठीक है। इसको कमेंट में भी कर देना समवन। नाउ 32 जो है मलिक गफूर। मलिक गफूर जो है वाज ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी, वॉज बॉट बाई होम। मलिक गफूर जो है उसको हजार दिनारी कहा जाता था। ये किसके द्वारा खरीदा गया था? ये बेसिकली जो है नुसरत खान के द्वारा खरीदा गया था, जो कि एक मिलिट्री जनरल था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और ये मलिक गफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो साउदर्न एक्सपेंडिचर था इसका, वहाँ पे जो भी इसके एम्पायर को बढ़ाया था उसमें मलिक गफूर का काफ़ी यूनिक रोल था। ठीक है। नाउ गयासुद्दीन तुगलक कौन है? ये है फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखो इसका पहले नाम था, ये अलाउद्दीन का ही जनरल था ये भी, और इसका उस टाइम पे नाम था क्या था? गाजी मलिक नाम था। ठीक है। फर्दर जब खिलजी डायनेस्टी को यहाँ पे डिमोलिश कर दिया जाता है, तो मतलब ख़त्म हो जाता है खिलजी डायनेस्टी, तो उसके बाद से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होता है। और तुगलक डायनेस्टी का फाउंडेशन कौन करता है? यही गाजी मलिक। किस नाम से? तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 34 नंबर, हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम का जो किताब था, ठीक है, ये किन्होंने लिखा है? तो ये बेसिकली जो है अरविंदो घोष ने लिखा है। ठीक है। नाउ 36 नंबर देखो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन जो हेल्ड इन 1912। तो यहाँ पे देखो पटना में कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ठीक है। बांकीपुर ये पास में ही है। ठीक है। और 1912 का जो सेशन हुआ था वो कौन से नंबर का आईएनसी का सेशन था? 27th आईएनसी सेशन था। ठीक है ना। अब इसके जो प्रेसिडेंट है ये कौन से हैं? तो प्रेसिडेंट है बेसिकली RN मधुलकर। RN मधुलकर जो है जो 27th आईएनसी सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे, जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था। राइट। नाउ नेक्स्ट वैल्यू एडिशन यहाँ पे देख लो क्या है कि सैयद हसन इमाम ये जो है फर्स्ट बिहारी थे टू प्रिसाइड एन आईएनसी सेशन। राइट। अब इन्होंने क्या हुआ था एक्चुअली, जब नेट पर आप सर्च करोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा, बट इन्होंने प्रिसाइड किया था कौन सा सेशन? 1918 का सेशन। और ये किस टाइम पे था? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था उसके बारे में, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करने के लिए ये सेशन को प्रिसाइड किया था। ये बेसिकली आईएनसी का स्पेशल सेशन था। ठीक है। आईएनसी का स्पेशल सेशन था ये, और 1918 में ये सेशन हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, अगर इनका नाम आ जाए सैयद हसन इमाम, ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा कि ही वॉज द फर्स्ट बिहारी टू प्रिसाइड एन आईएनसी सेशन। भले ही वो स्पेशल सेशन क्यों ना हो। स्पेशल सेशन हुआ कहाँ पे था? तो बॉम्बे में हुआ था। राइट। अब इसका टाइम पीरियड कितना था? अगस्त से सितंबर में ये हुआ था। जनरली जो आईएनसी का सेशन होता है वो दिसंबर में होता है, बट जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसके बारे में डिस्कस करने के लिए 1918 में स्पेशल सेशन होता है। कहाँ पे? बॉम्बे में। और उसको प्रिसाइड करते हैं सैयद हसन इमाम, और ही वॉज द फर्स्ट बिहारी टू प्रिसाइड दैट सेशन। ठीक है। नाउ जो एक्चुअल में राजेंद्र प्रसाद जो
ऑन टाइम डिस्कशन होता है और सेशन होता है आईएनसी का, लाइक दिसंबर में। तो उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद 1934 में आईएनसी सेशन को प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद का सेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, बट यहाँ पे जो बताना था वो मैंने बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ कृष्ण मिशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन जो है फाउंडेड बाय किसके द्वारा किया गया था? तो वो था स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? इन 1897। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो फाउंड किया गया था स्वामी विवेकानंद इन 1897। और जो ये सेशन यूएसए में अटेंड करते हैं, ठीक है, वो रिलीजियस सेशन था। ठीक है, रिलीजियस सेशन वो कब था? 1893। तो याद रखना है कि 1893 के बाद 4 साल बाद, ठीक है, ये जो आते हैं इंडिया और रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है ये एस्टेब्लिश करते हैं कौन सा? तो ठाकुरदास। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की बात जब बोले तो ये ठाकुरदास करते हैं। ठीक है, और जब रामकृष्ण मिशन की बात करें तो सिर्फ स्वामी विवेकानंद कब? 1897 में करते हैं। ठीक है, और जब इनका रिलीजियस सेशन वहाँ पे अपना भाषण देते हैं यूएस में, तो वो कौन से टाइम पे होता है? तो होता है 1893। इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि 46 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। बेसिकली कह रहे हैं कि चेरा डायनेस्टी का कैपिटल जो है वो कौन सा है? देखो, हो सकता है चेरा डायनेस्टी बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा, है ना। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कुराऊर या करूर। ठीक है, कांचीपुरम, मदुराई है, एंड मोर देन वन। सी कैपिटल वन नहीं हो सकता, बहुत रियली डायनेस्टी होगा जिसका कैपिटल एक से ज़्यादा होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो मोर देन वन नहीं होगा। नाउ मदुराई हमें पता है कि चेरा का तो नहीं था, बाकी ये दोनों में कन्फ्यूजन है। बट देखो ऑप्शन सेट करने वाला कैसे किया है, सबसे ज़्यादा एफर्ट कहाँ दिया। अगर उसको ये आंसर नहीं होता तो जस्ट करूर लिख के छोड़ देता। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की क्या ज़रूरत थी। तो सिंस वो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो या क्वेश्चन को डिलीट ना करना पड़े, इसलिए उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। और कैसे? तो साथ में स्लैश भी ऐड किया या कुछ और ऐसा किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में देखने को मिलेगा जहाँ पे जब एक्स्ट्रा एफर्ट दिख जाए ऑप्शन सेटर का तो 99% चांस होता है कि वो आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है यही होगा, कुराउर या करूर। ठीक है, चेरा डायनेस्टी का कैपिटल था कुराउर, राइट। नाउ 65 नंबर जो है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। डू और डाई का स्लोगन जो है किन्होंने दिया था? तो डू एंड डाई का स्लोगन जो है बेसिकली गांधी जी ने दिया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो, डू और डाई का स्लोगन जो है 8 अगस्त 1942 को दिया था इन्होंने। कहाँ से? तो बॉम्बे से। और संस्कृत गोकुलदास कॉलेज जो है, गोकुलदास कॉलेज बॉम्बे। ठीक है, यहाँ से ये अनाउंसमेंट होता है। इसके बाद से जो है ऑपरेशन 0 आवर के अंदर जो है रातों रात सारे जो मेजर लीडर है वो अरेस्ट हो जाते हैं। और 9 अगस्त से जो है लीडर लिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है बिहार में, राइट। नाउ सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो है इन्होंने डू और डाई का स्लोगन नहीं दिया था, राइट। जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने नहीं दिया था। अब एक चीज़ यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का नाम आया है तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट पटना सेशन, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आर.एन. मधुलकर है, राइट आंसर। बट यहाँ पे देखो मेजर अपीयरेंस जो है ना, मेजर अपीयरेंस यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे रुको लिख लेने दो। जवाहरलाल नेहरू जो है ये फर्स्ट टाइम आईएनसी सेशन को अटेंड करते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार आईएनसी सेशन को कहाँ अटेंड करते हैं?
तो बांकीपुर पटना में अटेंड करते हैं। और कौन प्रिसाइड उस सेशन को करते हैं? आर.एन. मधुलकर। नाउ सेम सिमिलर टू द क्वेश्चन, जैसे कि गांधी जी का पूछा जाता है कि गांधी जी का M.K. गांधी जी, ठीक है, इनका जो है फर्स्ट टाइम अपीयरेंस जो है ये कब होता है? 1901 में होता है। उसके बाद से फिर देखोगे तो 1916 में अटेंड करते हैं एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, एंड देन फिर जो है इसके बाद से इन्होंने 1924 में खुद जो है प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट मेजर अपीयरेंस जो है गांधी जी का कब हुआ था एक आईएनसी सेशन में, तो वो था 1901 में। सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट आईएनसी सेशन जो है अटेंड किया था इन्होंने, वो कब किया था? 1912 में, जो कि बांकीपुर बिहार में हुआ था, ठीक है। और उसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? आर.एन. मधुलकर। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दोनों नया लगा होगा। एक तो पहला सैयद हसन इमाम जो है फर्स्ट बिहारी टू प्रिसाइड एन आईएनसी सेशन, एंड दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट अपीयरेंस जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट है कि व्हेन डिड ब्रिटिशर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली। बेसिकली जो है ब्रिटिशर जो है शिफ्ट कब किए थे कैपिटल टू दिल्ली? तो ये था 1912 में, ठीक है। अब यहाँ पे जॉर्ज 5 आया था, जॉर्ज 5, ये जो है अनाउंस किया था इसको कि जो है जब अनाउंस किया था कि बिहार और बंगाल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जब बिहार और बंगाल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या सेपरेशन हुआ, ठीक है, 1912 में, तब इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अब जो है कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया जाए? दिल्ली कर दिया जाए। और ये अनाउंसमेंट हुआ था और फाइनली जो है शिफ्ट कब हो गया था? 1912 में, राइट। नाउ 67th नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट जो है इसके बारे में हमें देखना है कि मकाली घोष वाज इट्स इम्पोर्टेंट लीडर। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। नियति, सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलोसफी वाज नियति दैट इज फेट। बेसिकली नियत बेस्ड जो है, जिसकी जैसी नियति ऐसे बोलते हैं ना, वैसे आजीविका सेक्ट के बारे में इनका जो है मेजर फिलोसफिकल आइडिया था, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। यहाँ पे कोई भी रिलीजियस सेक्ट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा था बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्लास। नाउ आजीविकाज हैड रेगुलर सभाज फॉर मीटिंग्स। ये बात ट्रू है कि इन्होंने जो है रेगुलर सभा अटेंड किया था। अब देखो इसके फर्स्ट पेट्रोनेज जो है वो कौन थे? तो बिंदुसार, जो कि अशोका के पिताजी थे, ठीक है। तो बिंदुसार जो है आजीविका सेक्ट को पेट्रोनेज दिए, ठीक है, राइट। और फर्दर जो है अशोका जो है यहाँ पे आप देख सकते हो जो नागार्जुनी केव है, नागार्जुनी केव, ये जो है आजीविका सेक्ट को डेडिकेट करते हैं अशोका, ठीक है। वहां पे बाकी लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 77 नंबर, व्हेन डिड मुस्लिम लीग अब्जॉर्ब्ड डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग कब मनाता है? तो वो है 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। नाउ 76 नंबर देखो, ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर। ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे स्वदेशी सेवक होम, ठीक है। स्वदेशी सेवक होम जो है ये कहाँ पे हुआ था? इसका हेडक्वार्टर वैंकूवर में था। यूनाइटेड इंडिया हाउस ये जो है ये सेटले नाम की जगह थी, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर था। युगांतर आश्रम जो है ये सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर INA ये आज़ाद हिंद फौज, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रंगून में था। तो 1 2 3 4 ABCD इज द करेक्ट मैच, ठीक है। और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अमरकोश, ठीक है। अब अमरकोश को लिखा किसने था? तो अमर सिंह ने लिखा था, ठीक है। और अमर सिंह जो है नवरत्न थे या 9 ज्वेल्स थे किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कोट के, ठीक है, जिसमें कालिदास और बाकी लोग थे, उसमें अमरकोश भी थे, ठीक है। तो अमरकोश ने
टाइप ऑफ लैंड को डिस्क्राइब किया था, और उसमें जो है कौन कौन से टाइप ऑफ लैंड को इन्होंने डिस्क्राइब किया था, इस बारे में क्या बताता है कि उरोरा मतलब फर्टाइल, मारू मतलब डेजर्ट, ठीक है, साधुवाला ग्रेसी, ठीक है, ग्रासी, या फिर देवमातृका वाटर्ड बाई रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो 87 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंग परवरसेना। किंग परवरसेना के बारे में स्टेटमेंट हमें देखना है। कह रहा है कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी, ये बात ट्रू है। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द बुंदेलखंड इन द नॉर्थ टू हैदराबाद इन द साउथ, ये भी बात ट्रू है, ठीक है। ही सक्सीडेड हिज फादर विद्याशक्ति, ये भी बात ट्रू है। ही इज मेंशन इन पुरानाज, ये भी बात ट्रू है। नाउ सी वाकाटाका जो डायनेस्टी था, ठीक है, वाकाटाका डायनेस्टी, इसके फाउंडर जब बोले तो फाउंडर कौन थे, तो वो थे, यहाँ पे विद्याशक्ति लिखा है, विद्याशक्ति, ठीक है, विद्याशक्ति इसके फाउंडर थे। बट इसके जो सन कौन थे, परवरसेना, ये जो है रियल फाउंडर थे, ठीक है। रियल फाउंडर मतलब एम्पायर को और बढ़ाना और बाकी सारी चीज़ें, और ये इन्होंने ऐसा बढ़ाया था, बेसिकली दक्कन रीजन में था, ठीक है, जो महाराष्ट्र और एमपी का जो लोअर बेल्ट है, लोअर मतलब टुवर्ड साउथ वाला बेल्ट है, वो सब वाले रीजन में। और फर्दर ये जो है यहाँ पे देखो कि जो ये दक्कन वाला बेल्ट है, अब ये जो है यहाँ पे बुंदेलखंड है, और यहाँ तक हैदराबाद तेलंगाना तक ये अपना एम्पायर को फैलाए हुए थे, ठीक है। ये स्ट्रेस कर रहे थे, फर्दर एक्सटेंशन किए थे आफ्टर विद्याशक्ति, ठीक है। तो ये दोनों है, और इनका नाम जो है पुरानाज में भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए जो है मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन सेट करने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है बीपीएससी का, है ना। तो यहाँ पे देखो कि चारों ऑप्शन ए बी सी डी ट्रू है, तो ए बी यहाँ से ले लिया है और बी सी डी यहाँ से ले लिया है, और दोनों के लिए कंबाइन करके मोर देन 1 ऑप्शन दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है। नाउ 100 नंबर देखो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर। बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसका फाउंडर कौन है, खक्सार्स जो है ये किसके फाउंडर थे, तो इनाउतुल्ला माशरिकी, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी, ये इसके फाउंडर कौन थे सोशलिस्ट पार्टी के, तो सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर बेसिकली जयप्रकाश नारायण थे, और बाकी सारे लोग इनके साथ भी थे। नाउ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है, इसके फाउंडर कौन थे, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के फाउंडर जो है ये कौन थे, BR अम्बेडकर। नाउ फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है अगर हिस्ट्री से पूछेगा, तो एक तो सुभाष चंद्र बोस और एक BR अम्बेडकर, तो इनके बारे में क्वेश्चन हमेशा आएगा, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूज़पेपर और उसके एडिटर्स, ठीक है। तो फ्री हिंदुस्तान ये किन्होंने लिखा है, तो तारकनाथ दास ने लिखा है, जिन्होंने अभी बताया मैंने कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। नाउ इंडियन ओपिनियन जो है ये किसका था, तो इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी का था। वॉइस ऑफ इंडिया जो है ये किसका था, तो दादा भाई नौरोजी का था। और बंगाली जो है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का न्यूज़पेपर था। यहाँ पे देखो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी करेक्ट मैच है, ठीक है। और देखना यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू एडिशन ये है कि ये जो है इंडियन ओपिनियन जो है ना साउथ अफ्रीका में स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ऐसा पूछ दे कि अगर कौन सा न्यूज़पेपर जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किए थे, ठीक है, या पब्लिश करते थे, तो वो था इंडियन ओपिनियन। रिमेंबर ये द इंडियन ओपिनियन नहीं था, सिर्फ इंडियन ओपिनियन था, ठीक है। हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913। देखो पहले इंफॉर्मेशन तो ये है कि जो रॉयल कमीशन था ये किसके लिए था, तो इंडियन करेंसी के लिए था। अब सोचो कि कैसे याद रखोगे, रॉयल लोग क्या करते हैं, रॉयल लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है। तो वैसे याद रखना कि रॉयल कमीशन जो है एसोसिएटेड था इंडियन करेंसी से, जो कि 1913 में अपॉइंट हुआ था, ठीक है। अब मुझे ये बता दो आप कि 1913 में गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, या फिर वाइसरॉय, ठीक है।
वॉइसरॉय कौन था उस टाइम का इंडिया का? अब ये आपको कमेंट में बताना है 1913 में वॉइसरॉय कौन था जब रॉयल कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके हेड पूछा हुआ है, तो हेड कौन थे? सर ऑस्टिन चैम्बरलिन, राइट। नाउ 104 जो है ये कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 का फीचर कौन सा नहीं है? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, फर्दर इसको इम्प्लीमेंट किया गया इसके मेजर फीचर्स को। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नॉट नाउ सी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 का फीचर था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये भी था, नाउ प्रोपोजल फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया ये भी था, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, फेडरेशन वाला कंसेप्ट। ठीक है, बट अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 ये जो है इसका फीचर नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ 121 ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था, बट देखते हैं इसने पूछा क्या था कि द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल और STS केम इनटू प्रोमिनेंस विद द कॉल फॉर। ऑप्शन में है स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया, बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, खिलाफत इशू। सी ये जो है स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल जो है CDM के टाइम पे चला था, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट किया गया। क्यों ऐसा बोलते हैं? यहाँ पे देखो कि स्ट्रगल पहले CDM स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर CDM जो है 1930 में स्टार्ट होता है, फिर 1931 में आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, 1931 में यहाँ पे आप देखोगे कि गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट के बाद से जो है इसको हॉल्ट कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, है ना। और फिर जब क्या होता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो है फेल होता है। ठीक है, यहाँ पे फेल्ड हो जाता है बेस्ड ऑन सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो इसके बाद से फिर से जो है एंड भगत सिंह जी की फांसी हो जाती है। ठीक है, भगत सिंह प्लस सुखदेव एंड राजगुरु। ठीक है, इन लोगों की फांसी हो जाती है कब? 23 मार्च 1931। ठीक है, अब ये हो जाता है और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है, तो लोगों में एजिटेशन फिर से बढ़ जाता है, फिर से विद्रोह करने लगते हैं। फिर 1932 में इसको री स्टार्ट कर दिया जाता है, मतलब 1931 के जस्ट बाद ही। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सप्रेशन देखने को मिलता है, और फाइनली जो है 1934 में इसको एंड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद से कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो CDM का बेसिकली अगर टाइम पीरियड पूछे तो कितना होगा? 1930 से 34। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, फिर कुछ देर के लिए ट्रूस मतलब हॉल्ट हुआ, है ना, फिर स्टार्ट हुआ, फिर कुछ देर के लिए हॉल्ट हुआ, और फिर जो है रीस्टार्ट हो गया, मतलब परमानेंटली खत्म हो गया। तो इसलिए स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल इसको बोलते हैं, और ये खत्म हो गया। नाउ आपको टाइम पीरियड पता चल गया इससे रिलेटेड, और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन भी पता चल गया। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को और सुखदेव जी को, राजगुरु जो है, ये तीनों लोगों को हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन से केस में इनको हैंग किया जाता है। केस इन विच दे वेयर हैंग्ड। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्वदेशी मूवमेंट जो है ये कब इसका स्टार्ट होता है? आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में होता है। उसके बाद से स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही जो है राखी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और साथ में साथ हैंडलूम डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हैंडलूम डे, ठीक है, राखी दिवस, राखी डे या रक्षाबंधन डे, ठीक है, इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका बिहार में इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि राखी डे जो है ये सेलिब्रेट कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दरभंगा में। ठीक है, तो बिहार में अगर देखोगे तो बिहार में राखी दिवस दरभंगा में भी सेलिब्रेट हुआ था, बाकी तो वेस्ट बंगाल और बाकी सारे पूरे देश में हुआ ही था। ठीक है,
तो बिहार में अगर पूछे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट हुआ था, तो उस टाइम क्या दरभंगा या अभी दरभंगा, ठीक है। नाउ क्विट इन इंडिया मूवमेंट आपका टाइम पीरियड पता है 1942, और बाकी सारे काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, तो 1 बाई 1 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन जो है ये 1928 में देखो आया था, और उस टाइम पे बाइकआउट हुआ था साइमन कमीशन का। अब साइमन कमीशन का बाइकआउट जो है बिहार में किसने किया था, तो ये अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार में इसको बाइकआउट करते हैं, ठीक है। ये बाइकआउट करने के लीडर होते हैं। खिलाफत इशू जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे था, और ये 1919 से 21 तक चला, ठीक है। और बेसिकली जो है नॉन कोऑपरेशन नहीं 1991, नॉन कोऑपरेशन तो 20 में स्टार्ट हुआ था 1920 से, ठीक है। और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद से ख़त्म हो गया था। बट फर्स्ट टाइम जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसको प्रिसाइड कौन करते हैं, तो महात्मा गांधी करते हैं, ठीक है। नाउ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हो गया, फटाफट इसको फिनिश करते हैं। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पे अगेन 1942 पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश होता है। पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश एट मेनी प्लेसेस, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये देखिए यहाँ पे पहला है कि रियती सरकार खेड़ा में, ये नहीं है करेक्टली मैच, राइट। नाउ प्रांतीय सरकार सतारा में, ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ट्रू है। प्रजामंडल तिलचर में उड़ीसा, ये बात ट्रू है। और जातीय सरकार तामलुक वेस्ट बंगाल, ये कंप्लीटली सही है। अब उसी प्रांतीय सरकार महाराष्ट्र, ये जो है यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट पैरेलल गवर्नमेंट रहता है अमॉन्ग ऑल द पैरेलल गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे, राइट। 2 साल ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के अराउंड था, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और एस्टेब्लिश होता है बलिया में, ठीक है। और इसको कौन करता है, चिंटू पांडे, ठीक है। और ये यूपी में है। यहाँ पे देखो प्रांतीय सरकार महाराष्ट्र में सतारा में, ये कौन थे, इसके लीडर नाना पाटिल, ठीक है। देखो जातीय सरकार तामलुक वाला भी है और प्रजामंडल तेलचर वाला भी है, बट रियती सरकार खेड़ा में ये नहीं है, ठीक है। नाउ 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन द इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन क्या था, यही पूछा हुआ है, ठीक है। चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन बेसिकली कॉमन था तीनों में, इंडिया, चाइना और इंग्लैंड, और वो था ओपीएम का ट्रेड। यहाँ पे देखो तीनों था, सिल्क, ओपीएम एंड ब्लैक पेपर। बट देखो चाइना में ब्लैक पेपर ऑलरेडी मिलता है, तो वहाँ पे ब्लैक पेपर का सीड नहीं था, ठीक है। सिल्क भी चाइना में काफ़ी है। बट यहाँ पे देखो इंडिया, चाइना और इंग्लैंड, ये तीनों मार कर रहे थे किसके लिए, गांजा ब्रो हेल्थ वरिष्ठा हमारे, सॉरी फॉर दैट। बट ओपीएम का ट्रेड जो है ये यहाँ पे तीनों में कॉमन था, चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन। नाउ 132 नंबर क्वेश्चन जो है, इन अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस जो है सेटअप करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, विच वॉज रिकग्नाइज बाई हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द जापान। सी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, ऑफ फ्री इंडिया, उसको कौन सेटअप करते हैं, तो वो करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। कब, अक्टूबर 1943 में, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे बता दो, यहाँ पे या कौन सी लोकेशन पे जो है ये सेटअप करते हैं, एट विच इट वॉज सेटअप। कौन से लोकेशन पे ये सेटअप करते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, ये कमेंट में बताना, ठीक है। आई होप कि यू विल पुट सम एफर्ट टू राइट इट। नाउ कह रहे हैं कि कितने जो कंट्रीज हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं इंक्लूडिंग जापान, जापान भी इंक्लूड इसको रिकॉग्नाइज किया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑफ फ्री इंडिया का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा और कौन से थे, तो टोटल जो है 9 कंट्रीज जो है ये इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, किसके, सुभाष चंद्र बोस जी के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को, ठीक है। नाउ 135 देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। देखो इससे रिलेटेड जो है जो भी चीज़ें हमने अडॉप्ट किया, जैसे नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन पूछता है इससे, उसके डेट इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने होंगे हमें, राइट। तो इसमें पूछा हुआ है कि नेशनल फ्लैग जो है कब अडॉप्ट किया गया था, तो वो था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। नाउ आपको ये पता है कि है 26 नवंबर 19, यहाँ पे 49 रहता है ना, 26 नवंबर 1949, तो यहाँ पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। 26 नवंबर या 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और यहीं पे अगर बात हो कि 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे सारे मेंबर ने है साइन किए थे, 283 या 286 समथिंग करके है, 283 या 286, ठीक है। इसमें से ही कोई एक जो है नंबर है, ये टोटल मेंबर थे जो आउट ऑफ 293 मेंबर इन्होंने साइन किया था, ठीक है। एंड 26 जनवरी को फाइनली इनफोर्स हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ अंडर द रॉयल टाइटल एक्ट्स क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो कब इम्प्रेस ऑफ इंडिया बनती है, तो 1877 में बनती है। उस टाइम पे जो है वॉइसरॉय कौन था, लीटन था, ठीक है। और जो है यहाँ पे याद ध्यान रखना, यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया है, ठीक है। और ये किस टाइम पे हुआ था, थर्ड दिल्ली दरबार, ठीक है। नाउ जो है 19 क्वेश्चन नंबर जो है 144 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कैपिटलिस्ट वाज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान। सी बॉम्बे प्लान जो है उससे एसोसिएटेड कौन से आर्किटेक्ट नहीं थे, तो यहाँ पे देखो बॉम्बे प्लान जो है जीडी बिरला, श्री राम, ठीक है, और जेआरडी टाटा ये थे। धीरू भाई अंबानी उस टाइम पे उतना एक्टिव नहीं थे, या फिर वैसे बोल सकते हो कि उस टाइम पे नहीं थे। तो बॉम्बे प्लान के आर्किटेक्ट कौन नहीं थे, तो धीरू भाई अंबानी नहीं थे, राइट। नाउ जो है हमने कंप्लीट कर लिया है इसको। आई होप कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिला होगा 17th बीपीएससी जो 13 दिसंबर का पेपर था। नाउ विल